बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूं। मैंने आज बनाए हैं गोलगप्पे और माशाल्लाह से देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। हम घर में बहुत सिंपल तरीके से गोलगप्पे बना सकते हैं। एक दफ़ा घर बनाएं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और 20 रुपये में 50 गोलगप्पे आप घर में ईज़िली बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी और आधा कप जो है वो मैदा लिया है। इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। गोलगप्पों का जो आटा है वो थोड़ा सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। और इतने क्रिस्पी और मज़ेदार ये गोलगप्पे बनकर रेडी होते हैं। यकीन करें, आप कभी भी बाहर से गोलगप्पे नहीं लेकर आएंगे, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका पानी बनाना या इसके अंदर आपने जो भी भरना है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आलू भी भर सकते हैं या अगर आपको चने पसंद है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको हमने अच्छे से गूंदना है। अगर आपको बोल में गूंदने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको काउंटर पे शिफ्ट कर सकते हैं और अच्छे से हमने इसकी गुंदाई करनी है 5 मिनट तक, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है। ये देखें, इतना हार्ड होना चाहिए। इसको हम 15 मिनट का रेस्ट भी देंगे, जिससे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी और आटा हमारा मज़ीद हार्ड हो जाएगा। अब हम इसको रेस्ट दे लेंगे 15 मिनट के लिए। ये देखें, इतना हार्ड होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इस घर में गोलगप्पे बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और देखें आटा जो है हमारा मज़ीद हार्ड हो चुका है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इसका एक पेड़ा बना लेना है। इसके क्रैक जो है वो हमने अच्छे से ख़त्म कर लेने हैं। अब हम एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे, जिस तरह हम रोटी पकाने के लिए बनाते हैं, पतली सी, और उसके हम गोलगप्पे बनाएंगे। एक ही बार में हम ढेर सारे गोलगप्पे बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, उससे गोलगप्पे बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं हमेशा इसी तरह से गोलगप्पे बनाती हूँ और एक ही टाइम में 15 से 20 गोलगप्पे जो है हमारे बन के ईज़िली रेडी हो जाते हैं। रोटी को हमने इतना बेलना है कि अच्छे से पतली हो जाए, लेकिन इतनी पतली भी नहीं करनी कि ये फट जाए। और खुश्क आटा इसको बहुत कम लगाना है। मैंने एक ही बार लगाया था, उसके बाद मैंने नहीं लगाया, क्योंकि हमारा हार्ड है इसलिए ये चिपकेगा नहीं। दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा हम और लगा लेंगे और इसको हम अच्छे से बड़ा कर लेंगे। देखिए, रोटी को मैंने अच्छे से बड़ा कर लिया है और ये देखें इतनी पतली होनी चाहिए आपकी रोटी। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम एक कुकी कटर लेंगे और उसके ज़रिए से हम गोलगप्पे बना लेंगे। और देखिए कितना सिंपल है घर में गोलगप्पे बनाना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे जब भी फरमाइश करें आप उनको घर में बना कर दें, हेल्दी भी होता है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बाहर से गोलगप्पे जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं और गोलगप्पों का जो साइज़ है इतना होना चाहिए। बाहर से गोलगप्पे छोटे छोटे से मिलते हैं और इतने महंगे होते हैं कि हमारा चस्का भी पूरा नहीं होता और गोलगप्पे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा घर में बनाती हूँ और पेट भर के सब खाते हैं। ये जो हम आटा निकाल रहे हैं इसको हम दोबारा से यूज़ करेंगे अच्छे से इसका पेड़ा बनाकर। ये देखें, और देखिए एक ही टाइम में 15 गोलगप्पे जो है ना हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। एक भी गोलगप्पा हमारा ख़राब नहीं होगा, सारे फूले हुए बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसमें हम गोलगप्पा डालेंगे अपना और इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए फ़ौरन से ये फूल जाएगा। सारे इसी तरह बनाकर हम रेडी कर लेंगे। आपको मैं प्रेस किए बगैर भी बनाकर दिखाती हूँ कि इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो ये फूल जाएगा। हम ऊपर से प्रेस नहीं करेंगे। अच्छे से हम एक साइड से गोल्डन करेंगे और ये देखें मैंने इसको प्रेस नहीं किया तो देखें कितना खूबसूरत ये फूल गया है। एक और बनाकर दिखाती हूँ। इसको भी मैंने प्रेस नहीं किया और ये देखें माशाल्लाह से फूल गया है। सारे गोलगप्पे परफेक्ट हमारे बने हैं। इनकी साइड को पलटा लेंगे क्योंकि एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। इसी तरह का कलर होना चाहिए गोलगप्पों का। और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे जो बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना सिंपल है घर में गोलगप्पे बनाना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बाकी के भी मैंने बना लिए हैं और देखिए माशाल्लाह से कितने फूले फूले हमारे गोलगप्पे रेडी हुए हैं। सारे गोलगप्पे मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें
और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।